बीते रोज भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ ग्वालियर अंचल के तत्वावधान में उप महासचिव विवेक रावत एवं अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ ग्वालियर अंचल के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ ग्वालियर अंचल के उप महासचिव विवेक रावत, सहायक महासचिव अनूप राणा, संगठन सचिव बलबीर परिहार, क्षेत्रीय सचिव दमोह साहिद सिद्दीकी, रमेश सिंह क्षेत्रीय सचिव छतरपुर, राजकुमार मंडल, मुख्य प्रबंधक आरबीओ शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन आरएसीसी के कुंवर बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विवेक रावत ने समारोह में उपस्थित अपने पिता श्री राम सेवक रावत का माल्यार्पण कर स्वागत किया, तो वहीं पिता ने भी पुत्र को माला पहनाई। यह देखकर पूरा सदन भाव विभोर हो उठा। श्री रावत का फूलमाला से स्वागत क्षेत्रीय सचिव रमेश सिंह और वीरेंद्र श्रीवास्तव का स्वागत उप महासचिव विवेक रावत ने किया। इसके बाद छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी आदि से पधारे कामरेड साथी राहुल शंकर, रजनीश पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अश्विनी बिरथरे, नितिन रावत, आशीष मिश्रा, विश्वजीत त्रिपाठी, संतोष पाठक, मुकेश कोरी, देवानंद झा, महेंद्र सिंह, राहुल सिंह राजपूत, संदीप पटेल, अमित सोनी सहित सभी ने विवेक रावत को फूलमालाओं से लाद दिया। संघ द्वारा 75 किलो की फूलमाला भी श्री रावत और श्री श्रीवास्तव को पहनाई गई। इस मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए सहायक महासचिव अनूप राणा ने कहा, हमारे जितने भी साथी यहाँ आए हैं और जो नहीं आए, सबसे मेन आप लोग समझते हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग, कि अगर संघ हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग करा दे तो बस एक ही काम है, ऐसा नहीं है। आप लोग एक चीज बताओ, किसी रोड ब्रांच में किसी एक्स का पोस्टिंग हुई है और वो कैंसिल कराना चाहता है कि सर मैं उस एक्स ब्रांच में नहीं जाना चाहता हूं, तो भाई एक चीज बताइए, उनमें से आप में से कोई ना कोई भाई तो वहां जाएगा। जब कोई भाई वहां पे जाएगा तो फिर उनके पोस्टिंग के लिए इतने हाथ पर मारते हैं। आप एक चीज और ध्यान रखिए, पोस्टिंग के लिए जब हम मैनेजमेंट से बात करते हैं कहीं ना कहीं हमारा अपर हैंड नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं एसोसिएशन कमजोर होती है। अगर केवल ट्रांसफर पोस्टिंग को आप छोड़ दें और हमें अगर मैनेजमेंट से बात ना करना पड़े तो हम मैनेजमेंट को झुका के रख देंगे। बाकी जितने भी फैसिलिटीज हैं उसके लिए संघ लगातार, फेडरेशन लगातार संघर्ष में है। अभी हम कुछ दिन पहले हमारी ईसी पूरी गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी में करीब 14-15 ऐसे इशूज थे जिसपे बहुत चार्टर ऑफ डिमांड बनाया गया। 5 डे वीक है, वेज रिवीजन है, और जो नए उप महासचिव ग्वालियर अंचल के विवेक रावत जी बने, यंग है, डायनामिक है, और क्योंकि ये दोनों रिटायर हो रहे थे, इसकी कमी को भरना कोई आसान काम नहीं रहेगा इनके लिए। लेकिन आप लोगों को मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो ग्वालियर मॉडल की लीडरशिप है वो मैनेजमेंट की आंखों में आंख में डाल के बात करने के हम ऊँट से ही पिलाने की दम रखते हैं और ऊँट का पत्थर से देने की दम रखते हैं। कोई भी कंट्रोलर ऐसा जिसने कभी बोला हो कि मेरे अकाउंट को डेबिट करके स्टेलाइज कर दो या म्यूचुअल फंड कर दो, हमसे ज्यादा सैलरी तो मिलती होगी। और ये कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन जाते हैं म्यूचुअल फंड का लॉगिन दे, चाहे कुछ भी करता अपना अकाउंट डेबिट करो, लेकिन म्यूचुअल फंड करके दो। आज तक किसी आरएम ने बोला है या डीजीएम ने बोला कि मेरा अकाउंट डेबिट करके 10 लाख के म्यूचुअल फंड कर दो? हमसे डबल या ट्रिपल सैलरी लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, उनको उससे मतलब नहीं है। क्रॉस सेलिंग आप कर रहे हो, क्रॉस सेलिंग का क्या रिजल्ट आएगा? डेट का हर साल देखा हुआ, डेट की इतनी सीरीज आई थी, सारी सीरीजों में 3.5% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिला। आपने लाखों रुपए लोगों के लगवाए, फील्ड में आप बैठे और पब्लिक को आप दे रहे हो, ना कि आरएम ना डीजीएम। विवेक रावत के पिता श्री राम सेवक रावत बोले, के साथ आप सभी को बधाई। विवेक को महासचिव पद के कार्यकाल में अच्छे कीर्तिमान स्थापित करें, इसके लिए शुभकामना, ईश्वर से आशीष। थोड़ा सा और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे श्रीवास्तव साहब ने एक शब्द कहा था कि इनके माता पिता जैसे हों और बच्चे उसी प्रकार से उन्नति फलक। इस संबंध में मेरा निवेदन है श्रीवास्तव साहब से एवं आप सभी से,
समझने की बात है। माता पिता एक पुत्र को पैदा करके उसका पालन करके थोड़ा बड़ा कर देता है, इसके बाद किसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी रहती है, ये श्रीवास्तव साहब ने व्यक्ति भी किया है। थोड़ा अन्यथा न लें। ये जवाबदारी गुरु की होती है। बच्चे को कैसा उसका भविष्य का निर्माण करना है, कैसे उसके भविष्य को उज्जवल बनाना है, ये गुरु की कृपा से होता है। अगर बच्चे को गुरु सजग, निर्भीक, निडर और गुणवान प्राप्त ना हो तो बच्चा कभी आगे उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन जब गुरु की शरण में गया और गुरु ने उसको समझाया, गुरु ने अपनी गुरु विद्या दी, तो उस गुरु विद्या के कारण ही बालक ऊपर होता है। इसमें मेरे ज्येष्ठ, अब मैं ज्येष्ठ ही कहूंगा, विवेक के बड़े भाई और उनके गुरु दोनों का उन्हें रोल निभाया। अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, of life that I have seen going closer to him. तो आज इस सभा में पधारे हुए हमारे बड़े भाई श्री रावत जी, विवेक के पिताजी, उनके भाई, इसके बाद भाई विवेक, अनूप राणा, बलवीर, सिद्दीकी, मंडल साहब, भाई उमर बहादुर जी, जो इतना अच्छा यहाँ संचालन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को जो इतना सुंदर बनाया, भाई पवन टंडावी जी और पूरी आरएसएस की टीम और भाई विवेक रावत यहाँ दिखाई दिए कि वो वाकई में एक क्षेत्रीय सचिव के पद के ऊपर बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी सब मेरी आवाज पर बढ़ने वाले, कदम से कदम मिला के चलने वाले और इस संघ को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सभी लोगों को मैं इस मंच से सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का आपके साथ एक कड़ी और अनुभव की जुड़ रही थी, भाई अवधेश अग्रवाल जी। जैसा आप सभी जानते हैं, अवधेश अग्रवाल जी का पूरा जीवन बैंकिंग का संघीय गतिविधियों में निकला। मैंने उनको कभी नहीं देखा, चाहे वो उनके पक्षकार भी हो या विपक्षकार भी हो या उनके फेवर में बोलता हो या अगेंस्ट में बोलता हो, उन्होंने सबका काम एक ही सूत्र से किया कि मैं संघ का नेतृत्व करता हूं और मुझे इस आदमी की मदद करनी है। और उन्होंने उन सब व्यक्तियों को इसमें जोड़ा, युवा वर्ग को जोड़ा। आज आप मंच पे देख रहे हैं, पूरी हमारी मॉड्यूल की टीम, अनूप राणा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक आवाज है, तगड़ी आवाज जिसके दहाड़ने पर से काफी काम होता है। भाई बलवीर जी काफी क्वालिफाइड हैं, अनुभवी भी हैं, वर्षों से सभी के साथ रहे, तो वो अनुभव भी यहाँ पर देखा गया। इसके बाद भाई गौतम जी, आप देख रहे हैं, गौतम जी को मैं वर्षों से देख रहा हूं, जिनको एचआर का अच्छा ज्ञान है, एचआर में भी रहे और संघ में बड़ी शांति से काम करते हैं। संघ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ बैकवर्ड खेलते हैं, कुछ फॉरवर्ड खेलते हैं, कुछ इधर से साइड में खेलते हैं, कोई गोलकीपर होता है, तभी संघ का निर्माण होता है। यदि हर आदमी फॉरवर्ड खेलने लगेगा तो संघ बेकार हो जाएगा। आपको जिस व्यक्ति की जरूरत है उस व्यक्ति के किरदार यहाँ पर मौजूद। तो साथियों, और सबसे प्रमुख चीज, काफी चयन के बाद, काफी सोचने के बाद हम लोगों ने जो एक मोती निकाला, जिसके अंदर गुण देखा, ये ऐसा नहीं कि कोई और नहीं था, हमारे लिए सभी लोग बराबर थे। हर व्यक्ति संघ का सदस्य है, हर व्यक्ति संघ का नेता है, हर व्यक्ति संघ की आवाज है। हम लोगों ने उसमें काफी चयन करके, हम ही अकेले नहीं, पूरी सर्किल की टीम ने भी जो गुण भाई विवेक में देखे, तो उनको 1 अप्रैल को मंचासीन कराकर इस मॉड्यूल को और अधिक हम लोगों ने ताकत दी और अधिक संबल बनाया। कहा भी जाता है कि जब परिवर्तन कोई भी होता है तो थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन जब नया परिवर्तन अपने साथ पूरी ताकत लेके, ऊर्जा लेके और एक ऐसी टीम जो मंच पर बैठी हो,
आपके साथ उपस्थित हुआ हो, निश्चित ही मॉड्यूल नई ऊंचाइयों को छुएगा। अभी जो कुछ ट्रांसफर्स हुए आपने देखा हो, उस ट्रांसफर में मैंने भाई विवेक को देखा, इन्होंने इतनी मेहनत की। हो सकता है कि हम 100 में से 100 ना करा पाए, लेकिन 90% करीब हम लोग उसमें सफल हुए। इन्होंने दिन रात बैठ करके लिस्टें बनाई, जो होने थे, इंटर मॉड्यूल ट्रांसफर होने थे, वो सब उन सब की लिस्ट बनाकर इन्होंने जो है ऊपर जनरल सेक्रेटरी को दिया। और एक और बता दूं, आपने जो सबसे अच्छा जो डीजीएस दिया, आई कैन कॉल हिम अ रोरिंग लॉयन। शेर के पास क्या होता है? वो राजा कैसे बनता है? ना वो तेज दौड़ता है, लेपर्ड तेज दौड़ता है, सबसे घनी लोमड़ी होती है, सबसे भाग दौड़ करने वाला बंदर होता है, लेकिन जंगल का राजा सिर्फ शेर होता है। क्यों होता है? ये उसका आत्मविश्वास है, ये उसकी दहाड़ है। सब शत्रुओं के होने के बाद भी वो बेबाक किसी पेड़ के नीचे सो जाता है। ये आधा किलोमीटर तक कोई भी प्राणी या कोई भी आदमी जैसा व्यक्ति भी उसके नजदीक नहीं जाता। ये उसका आत्मविश्वास होता है, उसका ज्ञान होता है, उसकी शक्ति होती है, उसकी ताकत होती है, जो कि सभी को हिला कर रख देती है। ऐसे लोगों को चुनकर आपने जो भेजा है, द हीट ओनली ही कैन फील, कि क्या हीट थी, और जो आपके अंदर उत्साह था, जो ऊर्जा थी जिससे आपने उनको भेजा, उनको वहां पर, तो आज वो आपको आगे के वर्षों में दिखाई देगी। साथियों, बैंकिंग परिदृश्य में नेता की जरूरत क्यों थी? नेता, ट्रेड यूनियन का नेता बहुत ही जरूरी है होना। अगर ना हो तो मैनेजमेंट आपको खा जाए। कोई भी संस्था जब लाभ कमाती है तो वो अपने मजदूरों की खून पसीने को चूसने के बाद में लाभ मिलता है। जब मजदूर का पूरा शोषण कर लेती है, और जब शोषण चालू होता है, जहां से चालू होता है, वहां आवाज आती है ट्रेड यूनियन की, और ट्रेड यूनियन को नेतृत्व देने वाला जो संघ अकेला होता है, और उस संघ में जो मेन रोल प्ले करता है, सबको नेतृत्व देता है, सबको लेकर चलता है, वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मॉड्यूल में होता है, रीजन में रीजनल सेक्रेटरी होता है। आज हमारे बीच में, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी, मिस्टर सिद्दीकी, वो भी एक बहुत ही जुझारू आदमी है और अनुभवी आदमी है। आप देखिए कितने शांत प्रवृत्ति हैं। रीजन 6 को उन्होंने एक नई पहचान दे दी। कई दिनों से रीजन 6 अछूता था, वहां पर हम नेतृत्व नहीं कर पाते थे, ढंग से उसको चला नहीं पाते थे, हम लोगों को चिंता रहती थी। हम लोगों ने ढूंढा, वहां पर ढूंढने के बाद में सिद्दीकी जी समझ में आए। सिद्दीकी जी की आवाज हमेशा आती है। तो साथियों, आज इस मंच पे आपको, कब जो आपके सामने टीम बैठी है, आपको अगले भविष्य में कभी ये नहीं सुनाई देगा कि आपके इस काम के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। साथियों, बैंकिंग परिदृश्य ने वैसा बोला कि संघ की आवश्यकता क्यों होगी? बैंकिंग परिदृश्य बड़ी फुर्ती से बदल रहा है। देयर इज एवरी मिनट चेंज, डिजिटल चेंज, ऑपरेशनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, economic changes to compete with the economic changes, different type of marketing। अब उस बीच में अपने कोई अस्तित्व को बनाए रहना, और वो भी मैनेजमेंट की वो नीतियां जो कि ऑपरेशंस के विरोध में होती हैं, किसी भी तरह कर दो। अभी बीच में आपने काफी सुना कि जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसको डेबिट कर, और उसमें कई प्रकार के आरोप पत्र लोगों के हाथ में हैं। आपने कैसे किया? यहां तक कि बिना मैंडेट लिए हमने मरोका कर दिया। हम ऐसा क्यों करते हैं? भाई राणा ने आपको काफी बताया। रफिया जब आता है, एक आदमी आता है झोला लेके साल 1.5 साल बाद, और एक ब्रांच प्लेयर होता है आपके साथ, और एक रीजनल मैनेजर होता है। पी रिव्यू होती है, पी रिव्यू में आपकी पीठ के ऊपर थपथपाते हैं, वेल डन, बहुत अच्छा, आपकी छाती फूल जाती है, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग लाइक नॉट ए मैनेजर बट एज इफ यू आर द बॉस ऑफ ऑल दीज पीपल, दोस्त हु आर वर्किंग अंडर यू। वो आपके साथ काम जो कर रहे हैं, वो आपको सहयोग कर रहे हैं, वो एक किसी नीतिगत आधार पे काम कर रहे हैं, ना कि दे आर वर्किंग बाय वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिस्टम, whereas the instructions that are passed
मैं यहां से एक-एक करके आपको बताऊंगा कि कितने इंस्ट्रक्शंस बैंक देती है विच आर वायोलेशन। और इसके बाद आप उसका अगर उनको भेज लीजिए कि स्टिपुलेशंस जो लगे हैं इनको रिमूव कर दें या इसका डेविएशन दे दें, कभी नहीं होता। स्केल 1 अपना कर दे, ठीक है, 2 अपने पावर का कर दे, 3 अपने पावर का कर दे, अगर ऊपर के पावर में आप दोगे तो कुछ नहीं होता। सब जो है जिस गति से इस सिस्टम में चल रहा है वर्तमान में, वह बैंकिंग के हित में नहीं है। वहीं से हम लोगों का कार्य चालू होता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो हमारे सीरियस सिस्टम है, क्या वो पूरी तरह से उसके योग्य है? कनेक्टिविटी क्या उतना देती है? लोगों की लाइन खड़ी हुई है, एंड सिंपली वी आर वाचिंग टू द मॉनिटर दैट इज ऑलवेज ऑन प्रोसेसिंग। जब आप देखिए, एक छोटी सी बात है, जब हम हितों की भी बात करते हैं, क्लोजिंग थी, काम चल रहा था, अब 1 अप्रैल से लेके 15-20 अप्रैल तक आपका HRMS चालू नहीं रहा। How far management has concerned for its employees, who are its assets। 20 दिन तक जब आपका 4-in-1, 5-in-1 नहीं निकला, आपके एक भी क्लेम नहीं निकले, कहां गया था HR, कहां सो रहा था? एक सबसे बड़ी बात है जब मैनेजमेंट ये बोलता है, मैनेजमेंट मीन्स अगर स्केल 1 की ब्रांच है तो उसका ब्रांच मैनेजमेंट हो गया, 2, 3, 4, वी आर ऑल मैनेजमेंट। LFC के बिल सबके अटक गए। एक आदमी है, अभी उसने फोन लगाया और बोला, इनके पास फोन आया, मैंने उसने ग्रुप में भी डाला, राणा ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया, सबने देखा, 6,50,000 रुपए एडवांस लिया, बिल कितना पास हुआ? 1,60,000। इस तरह से एक आदमी नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि LFC की हमने बुकलेट पढ़ी नहीं, हमको किस उसके साथ क्या बोलते हैं, एजेंट के साथ जाना है, किसका रजिस्ट्रेशन है, हमें पता ही नहीं। ये हमारा फेल्योर है कि हम उसके बारे में नहीं जानते। आज हम सिस्टम की भी जब बात करते हैं तो उस सिस्टम में आप देखिए, हम फोन टू फ्रेंड पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमने फोन लगाया, पाठक जी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इन्होंने बोला कि 13%। हमें डाउट से उस पर 13% था। सिस्टम आना है अलग, इधर से जो लिया, उन्होंने कहा कि इसका कितना सर्विस चार्ज लगेगा? अरे we have got a proper system, हमारे पास है। ठीक है कि हम अपना समय बचा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन हमको भी इतना ज्ञान होना चाहिए। तो इस परिवर्तन में हम कितने सक्षम हैं, पहले हमको अपने अंदर आत्मविश्लेषण कर सुधार करना पड़ेगा, तब हम मैनेजमेंट से लड़ पाएंगे। नहीं तो सब एक ही रेस से दौड़ रहे हैं। साथियों, हमने हर फोरम के ऊपर बदलाव स्वीकार किया। बैंकिंग इंडस्ट्री अपने आप में, और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मैनुअल बैंक में काम भी किया है, बैंक मास्टर में भी काम किया है, इसके बाद में CPS में भी काम कर रहे हैं। कितना अंतर आ गया, बड़े बड़े लेजरों से उठकर के हम CPS के अंदर आ गए। लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए हम कितने सक्षम हैं, ये संस्था जानती है। हमने बिना ज्यादा ट्रेनिंग के, बिना किसी के, उन सब को स्वीकार करके, और आज जो हमने प्रॉफिट दिया है, दिस इज एवर हाईएस्ट, ये हम ही लोग हैं जो प्रॉफिट दे रहे हैं। उसके बाद भी मैनेजमेंट का कहना, हमारा आदमी काम नहीं करता, हमारा ये नहीं करता, हमारा वो नहीं करता। क्या हम पूरे आदमी नकारा है? क्या हम ये सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? कभी नहीं। आपसे कोई नकारा बोले तो उससे बोलो तुम नकारा हो। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक मैं RBO की बात करता हूं, उसमें 2-4 चीफ मैनेजर हो गए, 2-4 मैनेजर हो गए, डिप्टी मैनेजर हो गए, सबको आपने अलग अलग रोल दिए हुए हैं। वो रोल पे अगर वो फिट नहीं है तो जिस रोल पे फिट है आप उसको उस रोल पे बैठाइए ना। आपने पेड़ पे चढ़ने के लिए हाथी से बोल दिया, बंदर से तैराकी का कंपटीशन करवाना चालू कर दिया। क्या है ये सब? दिस इज फेल्योर ऑफ द HR सिस्टम इन बैंकिंग इंडस्ट्री। जो जिसका कॉम्पिटेंट है, जिसके अंदर जो नॉलेज है, उसको उस दिशा में HR को ले जाना चाहिए।
आज कोई केसीसी का मास्टर है, आप देखिए उसको एसएमई में बैठा दिए। जो एसएमई जानता है उसको उठाया एफआईएम में दे दिया। तुगलकी कार्रवाइयां इतनी हुई, आज अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है तो उस अकाउंटेबिलिटी में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये कितना बड़ा कांड हो गया, पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो गया। Who had been made accountable for it? कौन सा कांड हुआ? एफआईएम रातों रात बना और रातों रात सिस्टम से गायब हो गया। कितने ट्रांसफर हुए, कितना स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी हुई? दिस इज फेल्योर ऑफ अवर ऑल सीनियर मैनेजर्स। जब उसकी आवाज उठाते हैं, यहां आप अकाउंटेबिलिटी करते हो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की। अभी जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज हुआ, एक बहुत बड़ा अभी हाल करीब दिसंबर जनवरी में एक कांड हुआ, आप लोगों में आधों को नहीं मालूम। शिपयार्ड कंपनी थी, 22,480 करोड़ का फ्रॉड, उसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट अपना 700-800 करोड़ का है। सब शांत है। कितने सालों से चल रहा था वो? करीब 15 साल से उसके अंदर सब चल रहा था। कोई एसेट नहीं है, लेकिन पेपर पे चल रहा था। दब गया। क्यों दब गया? वी आर रेजिंग द वॉइस। व्हेन वी रेज द वॉइस, शांत हो जाते हैं। तो यहां आपका इतना करोड़ फाइनेंस नहीं है, 22,000 करोड़, और वहां पर 1 घंटे में निकाल दिया। बड़े बड़े घरानों का आपने एनपीए का एडजस्टमेंट कर दिया। एक आदमी लिया 24,000 का 14,000 करोड़ पे कंप्रोमाइज कर दिया। We are the persons who are earning for the bank. Who is making this bank stronger and stronger? Who are the people who say that you are incompetent? We should say you are incompetent. 38 years की हुई और इसमें ट्रेड यूनियन के साथ बिताए हुए समय करीब 37.5 साल रहे। लगातार तब से मैं सतत जो है ट्रेड यूनियन के संपर्क में रहा और अवार्ड स्टाफ में भी असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्वालियर मॉड्यूल रहा। उसके बाद एज ऑफिसर आपने देखा होगा कितने दिन, कितनी जर्नी रही। मैं करीब सभी पोजीशंस पे रहा और आप लोगों का जो प्यार और सहयोग मिलता रहा, उसके लिए मैं काफी आभारी हूं। मैंने जैसे बोलते हैं ना, 4 लाइनें और बता देता हूँ। I started my career as assistant professor of English. I did first BSc, thereafter MA in English, then LLB, CIIB, and then many, I should say, a lot of diplomas in it. I did 22 courses of Harvard University of different managements. We were few only in the circle. I had been headed this many as branch manager, as different outfits, nearly for 14 years continuously. I shoulder not only one responsibility, but many major responsibilities in the industries. I had been on 6th position pan India in mutual fund. ये सब साथ में ही थे, मेरे कई लोग हैं, ये बैठिए बोलो। 10 बार का MDRT, 10 times. I have given a lot to this industry, and this industry has given me a lot also. Thanks to all of you. Again, we will meet on the 19th. I request all of you to come on the 19th. Okay? और जैसा मैंने इनसे बोला था, ऐसा कुछ नहीं करना है कि टंडावी जी और सब पूरी उनकी टीम और ये रीजनल सेक्रेटरी और ये सब में मिलके जो आज ये किया, ठीक है, I am very much obliged and I express a lot of thanks from my core of heart. Thanks to all of you again. उप महासचिव विवेक रावत बोले, भाई संचालक करता कुमार बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सच कहूं तो आज मैं ब्लैंक हो गया हूं। भाई पवन तंडानी जी ने कहा था कि जो दूसरा बोलने वाला होता है, पहले बोलने वाला सब बोल देता है। तो मैं तो इस कार्यक्रम में बोलने वाला सबसे अंतिम हूँ, तो मैं ब्लैंक हूँ। और दूसरी बात ये भी कहूँ कि इस कार्यक्रम में पहली बार ऐसा है कि मैं बिना किसी तैयारी के उपस्थित हुआ, क्योंकि ये मेरे घर का
मेरे आज के इस विदाई कार्यक्रम में मेरे पूज्य पिताजी आदरणीय श्री राम सेवक रावत जी, जो पेशे से वकील हैं और अधिवक्ता संघ जिला छतरपुर के अध्यक्ष रहे हैं और अधिवक्ता संघ जिला छतरपुर के सचिव रहे हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बैंक सेवा में मैं आया और बैंक सेवा में मुझे जो इस उच्च स्तरीय पद तक पहुंचाया मेरे संगी भाई आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी, भाई आदरणीय अवधेश अग्रवाल जी, जो यहाँ आने वाले थे लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण परसों हम और वो और आप भाई अनूप जी लगभग 3 से 4 घंटे एसोसिएशन ऑफिस ग्वालियर में बैठे रहे और काफ़ी कुछ हमारे बीच में डिस्कशन हुआ। वो यहाँ आने के लिए पूरे तैयार थे, सब कुछ थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका अचानक खराब हुआ और उनका आना कैंसिल हो गया। मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरी टीम के सच्चे साथी योद्धा, डीजीएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, मेरी टीम के ओजस्वी सत्यवान, हर समय साथ खड़े रहने वाले मेरे एजीएस भाई अनूप राणा जी, अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने वाले, जो समूह उनका दायित्व है उस दायित्व का पूर्ण निर्वहन करने वाले हमारे वित्तीय सचिव भाई कॉमरेड राकेश बाबू गौतम जी, संघ में पद का पूर्ण दायित्व करने वाले और हर तरह से जो भी उनको काम दिया गया उसको समय पर मैनेज करने वाले संगठन सचिव भाई बलबीर प्रयाग जी, मेरे रीजन क्षेत्र 6 के क्षेत्रीय सचिव भाई सिद्दीकी जी और इस क्षेत्र के और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, मेरे पद के बाद मेरे उत्तराधिकारी भाई रमेश सिंह जी, और इन सबसे बढ़कर इस कार्य को मुझे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा देने वाले और कंधे से कंधा मिलाने वाले, क्षेत्र 3 छतरपुर में जो भी संघीय ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उस तक पहुंचाने के लिए हमेशा साथ खड़े रहने वाले आप सभी कामरेड, सामाजिक दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है। बैंकिंग का काम तो हम सभी करते हैं, समाज का काम कैसे किया जाता है। बैंकिंग हम सब करते हैं, घर का काम हम सब करते हैं, और इसके अतिरिक्त हम समाज में किस प्रकार काम करते हैं, ये काम सिखाने वाले ये हम फाउंडेशन की टीम, मैं आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ जो आज के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, इस धरती पर मैं पैदा हुआ, यहाँ मैंने काम किया, ये मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। यहाँ से विदा लेते हुए दिल में जो हंस छोड़ा है, भावुक होना स्वाभाविक है। किसी भी स्थिति में मैं छतरपुर को नहीं छोड़ना चाहता था, मैं यहाँ पे वेल सेटल्ड था। पिछले वर्ष भी जब भाई राकेश जादव जी एजीएस पद से रिटायर हुए तो हमारे संघीय गुरुओं ने और अंचल की टीम ने यह तय किया कि एजीएस का पद विवेक रावत को दिया जाए। उनको कल छतरपुर में आना है और ऐसी ऐसी बात है। ये समझिए आपको उनका फोन आया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय लिया। खैर, मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। मैंने तुरंत फोन जैसे उनसे कट हुआ तो हमने वीरेंद्र भाई को फोन लगाया। मैंने कहा, भाई साहब
ऐसी ऐसी बातें आपको क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले यदि मैं अध्यक्ष होने के नाते और संघ की भलाई के लिए कहूँ तो तुमको आ जाना चाहिए, लेकिन यदि मैं बड़े भाई होने के नाते कहूँ तो तुमको छतरपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक व्यक्ति के दो प्रकार के उत्तर, एक संघ के अध्यक्ष होने के नाते और दूसरा बड़े भाई होने के नाते। अब मैं क्या निर्णय लूं? फिर भी हमने उनसे बड़े विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किया कि मैं अभी वर्तमान परिस्थिति में नहीं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी बात करता हूं, तुम भी अवधेश जी से बात करिए। हमने बात की, अवधेश भाई से बहुत नाराज हुए। वो बोले तुमको क्या लगता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई विशेष स्नेह है जो मैं तुमको यहाँ लाना चाहता हूँ? बोले मेरा किसी से कोई मोह नहीं है, मेरे लिए सभी, मेरे संघ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो सभी बराबर हैं, लेकिन जो हमारे संघ के सदस्य हैं जो तुम्हारे रीजन में हैं या मॉड्यूल में जो फैल चुके हैं रीजन से ट्रांसफर होने के बाद, उन सबकी डिमांड है और तुमने जो काम किया है उसका तुमको प्रतिफल मिल रहा है। फिर भी मैंने कहा भाई साहब मैं वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने नाराजगी में फोन काट दिया। वो उनका नाराजगी एक हमारे लिए आशीर्वाद था। उन्होंने उस मेरी परेशानी को समझा, बोले ठीक है, पर ये देखिए चुनाव आने में 6 माह थे, उस पद को खाली रखा गया, किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद पर नहीं दिया गया। फिर 2021 में चुनाव था, उस समय भी मेरे पास ऑफर आया कि तुमको एजीएस का चुनाव लड़ना है। मैं छतरपुर से जाना नहीं चाहता था, बचने का आप इसको रास्ता समझिए या जो भी। मैंने कहा मेरे से सीनियर हमारे कॉमरेड अनूप राणा जी हैं और वो भली भांति इस पूरे एरिया को परिचित हैं और इस दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को टीम ने माना और भाई अनूप राणा जी को एजीएस पर और भारी बहुमतों से हमारा पैनल जीता। अब बात आई अभी की फरवरी में, मैं एज ए डीजीएस भी नहीं जाना चाहता था। मेरे रीजन के मेरे बच्चे सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो माला यहाँ पे आपने मुझे पहनाई है, ये पहनते समय किस क्षणिक सुख है। ये छोटी माला हो, बड़ी माला हो, यहाँ आप लोग आए हैं। आज 2 दिन की छुट्टी थी, आज की और कल की। लोग बाग छतरपुर से हैं, लोग बाग टीकमगढ़ से हैं, निवारी से हैं, पन्ना से हैं, पूरे रीजन से, और मेरी टीम ग्वालियर से भी आई हुई है। क्यों यहाँ आई है, क्या कारण है इसका? आप जो ये मालाएं पहना रहे हैं, इसके पीछे सबकी एक उम्मीद है। उस उम्मीद पे खरे उतर पाना बड़ा मुश्किल है। वर्तमान समय में जो बैंकिंग प्रवेश चल रहा है, बड़े कठिन दौर से हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस माध्यम से मैं आप सबको एक उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यदि जिस प्रकार से क्षेत्रीय सचिव रहते हुए आप लोगों ने मेरा साथ दिया, यदि आपने मुझे उप महासचिव बनाया हुआ है, उसी इसलिए आशीर्वाद के साथ आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो मैं ये यहाँ से मंच के माध्यम से कहता हूँ, आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जिस प्रकार से विवेक रावत यहाँ आपके साथ खड़ा रहा, उसी प्रकार से वो ग्वालियर में रहते हुए आपके साथ खड़ा रहेगा, पूरे मॉड्यूल के साथ खड़ा रहेगा। साथियों, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मुझे पाने की भी कोई लालसा नहीं है। यही सोचता हूं बस जहां हूं वहां पे बना रहे। 2015 का स्केल टू हूं और टच करना चालू कर दिया। प्रमोशन को लेकर मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, क्योंकि मैं यहां तक जानता हूं कि एजीएम बनने के बाद भी आप छतरपुर जैसी जगह रहोगे, दमोह जैसी जगह रहोगे, इंटीरियर क्षेत्रों में रहोगे। कहने का मतलब मेरा है, जब सब ये हमको करना ही है, और इसके फायदे की हालत भी क्या होती है आप देखिए। बैंक में कोई सूत्र नहीं है, और खासकर मैं स्केल 5 तक की बात करता हूं, और ये भी कहता हूं कि स्केल 6 एंड 11 सारे एक हैं। एक थाली में लगे हुए अलग अलग बाउल्स या कटोरियां हैं, लेकिन
उन्होंने टॉप में बैठे हुए स्केल 1 से लेके और स्केल 5 तक उनको भूमिगत कर दिया। साथियों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब कोई समस्या आए तो उसका तुरंत समाधान कर दीजिए। कभी इंतजार मत करिए कि मैं दूसरी बार सुनूंगा, तीसरी बार सुनूंगा, चौथी बार कहूंगा, और वो भी संघ के माध्यम से कहूंगा। साथियों, मजा मुझे तब आएगा जब आपको मैनेजमेंट का कोई आदमी असंसदीय भाषा उपयोग करता है, आपके साथ कुछ करता है, आप उसी भाषा में उसका जवाब दीजिए और उसके बाद आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तब आप हमारे पास आइए कि हमने ऐसे उसके साथ कर दिया। आप देखिए हम क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल आप मत सोचिए, बिल्कुल आप मत समझिए, बस गाली गलौज का प्रयोग मत करिए, लेकिन असंसदीय भाषा का प्रयोग वो करता है, आप उसे उसी भाषा में जवाब दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हो सके तो सबूत क्रिएट करना भी चालू करिए। आजकल मैनेजमेंट बहुत बड़ा पलटू है, पलट जाता है। कल यहाँ के आरएम साहब से मैं मिलने गया और मेरी क्या वार्तालाप हुई है, यहाँ सीएम क्रेडिट बैठे हुए हैं, किस प्रकार की वार्तालाप हुई है। एक अच्छे समय के साथ और अच्छे शब्दों के साथ वार्तालाप हुई है। उस समय हमारे हटवाड़ा ब्रांच मैनेजर भी बीच में आए, हमारे चौक बाजार ब्रांच मैनेजर भी बीच में आए, भाई नीरज रावत भी बैठे हुए थे और सीएम कैडेट तो उसमें लगातार बैठे हुए थे। हमने क्या संदेश दिया ये लोग आपको बताएंगे। मैंने केवल उनसे यही कहा ये रीजन 3 छतरपुर है, आपको आप काम कराने के लिए बोलिए, बेशक सभी काम करेंगे, लेकिन मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, और यदि आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो साहब ये छतरपुर है, किसी की नहीं सुनता है। और एक शब्द और उनसे मैंने कहा कि यदि डंडा चलाने से काम होता होता तो बैंक आसमान पे पहुंच गया होता। मैं तो ये मानता हूं कि यदि कोई बैंकर है और वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है तो उसको चलाने के लिए ना तो शाखा प्रबंधक की जरूरत है काम कराने के लिए, और ना आरएम की। पब्लिक अपने आप काम करा लेती है, ये मेरा मानना है। गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिए। इतना जरूर कहूंगा साथियों कि आप लोग कभी भी मौखिक आदेशों का पालन मत करिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा हो तो मैं खत्म करूं। एक 49 लाख का सीसी लिमिट बड़ा मलेरा का 2020 में सैंक्शन किया गया। नहीं, उसको मैं बहुत चेंज करके बोल रहा हूं। सैंक्शन किया गया, ठीक है ना साहब। सैंक्शन करते समय कई चीजें उसमें की गई। अध्यक्ष महोदय ने मुझे इसलिए टोका कि वो सोचे कि शायद इसको पूरा ब्रीफ करेगा। नहीं, मैं बहुत उसको संक्षिप्त सी में बता रहा हूं। एक कोलेटरल के रूप में 10 लाख की एफडी उसमें लगाई गई, एसटीडीआर लगाई गई। साथियों, कोलेटरल लगा हुआ है, उस कोलेटरल को यदि खाता एसएमए में आने लग गया, इसमें तो 10 लाख की बात है, यदि 100 रुपए भी पड़ा हो तो कंट्रोलर आपकी जान खा जाता है कि भैया उसके सेविंग अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, खाता एसएमए में आ गया है, तो उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। और आपको करना पड़ता है। क्या आपके पास कोई लाइटिंग में इसके आदेश होते हैं? हमारे साथियों ने 10 लाख की एसटीडीआर आरबीआई के कहने पे उस टर्मिनल सीसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, और आज 2 साल बाद उन्हीं कंट्रोलर के साइन किया हुआ एक्सप्लेनेशन उस शाखा को मिलता है कि आपने 10 लाख का एसटीडीआर
बिना आरबीओ के अप्रूवल के उस खाते में क्रेडिट क्यों कर दिया। इसके पीछे और कई भी उसमें एक्सप्लेनेशन है, पर उसको हम यहाँ पे कॉमन रूप से नहीं बोल सकते। ये मैंने उस चीज को बोला है जो आप हम केसीसी में भी करते हैं, सेमी लीगल राइट ऑफ सेटअप है। क्षेत्र 5 में नहीं क्षेत्र 4 में एक फील्ड ऑफिसर का ट्रांसफर वहां से कर दिया जाता है रीवा, उसको एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। उस शायद वो कहानी ये तथ्यों तक वो नहीं पहुंचे और उनको जो ट्रांसफर करने का वहां पे ऑर्डर मिला, जो उसके पीछे की समरी थी वो मैं आपको सुनाता हूं। आपने बचत खाते से केसीसी में पैसा ट्रांसफर किया, आपने किसान को से कस्टमर से मैंडेट नहीं लिया, है ना, स्पष्टीकरण इस पे मांगा गया। कौन नहीं करता है ये? हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। जो आरएम होंगे, जब वो फील्ड अफसर होंगे, उन्होंने भी किया होगा। जो डीजीएम है उन्होंने भी किया होगा। वो वर्तमान में हो सकता है जो चेयरमैन साहब हो, जब फील्ड अफसर रहे हो तो उन्होंने भी किया हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया गया। क्यों भाई? मैनेजमेंट इस प्रकार के फालतू के एक्सप्लेनेशन क्यों देता है? मैनेजमेंट है कौन? बैंक है कौन? बैंक वही है हम और आप में से। अभी शाखा में बैठ शाखा प्रबंधक के रूप में है तो हम वहाँ का मैनेजमेंट है, आरबीओ में बैठे हैं तो आरबीओ का मैनेजमेंट है, जोनल ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ का मैनेजमेंट है। भैया हम एक दूसरे को सबकी भावना से क्यों देखते हैं? तभी तो अपने लोगों के ऊपर विश्वास करिए। क्यों क्यों भाई ऐसी भावना क्यों है? कल के एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, जवाब तो सब बन जाएगा। बनाने के लिए बैठे हुए हमारे अध्यक्ष महोदय दिन रात बनाते हैं वो, और जब तक जिसका उन्होंने जवाब बनाए आज तक उनको कुछ हुआ नहीं। इसमें से बहुत से लोग फिटनेस हैं। तो केवल यही कहना चाहता हूं कि समय को मजबूती प्रदान करें। आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो ये वर्तमान हमारी कार्यकारिणी है, अध्यक्ष महोदय अगले माह रिटायर होने वाले हैं। आप देखेंगे तो सारे यंग लोग हैं, सभी यंग लोग हैं। डीजीएस, एजीएस, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी हम डीजीएस अभी यंग मानेंगे कि वो 2024 में रिटायर होने वाले अभी हैं 2 साल, तो 2 साल तो अभी वो यंग ही है। कि आप जिस पद को वर्तमान में है, जिस स्केल में आप वर्तमान पे हैं, उसका वर्तमान में लाभ उठाइए। आप 2 होते हैं, आप 3 होते हैं तो आप जैसे ही 2 होते हैं तो आपको 3 दिखने लगता है, 3 आप होते हैं तो आपको 4 दिखने लगता है, 4 होते हैं तो आपको 5 दिखने लगता है। आखिर कहाँ जाएंगे पढ़ के? चेयरमैन तो कोई एक ही बनेगा ना। बनिए, महत्वाकांक्षाएं रखिए, लेकिन बैंक के दिशा निर्देशों के साथ काम करिए। वही आरएम आपको गिफ्ट देते हैं काम करने के लिए, और जब 1 साल 2 साल बाद उन्हीं के साइन से या अगले आरएम के साइन से आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है। तो साथियों, इस चीज पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पूर्व वक्ता कर चुके हैं। ये विदाई सम्मान समारोह था, और मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, और जिस प्रकार से आपने मुझे यहाँ पे अपना स्नेह सहयोग प्रदान किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नए रीजनल सेक्रेटरी भाई रमेश जी को भी आप उसी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि इनको आप काम दीजिए, जब तक आप काम नहीं देंगे तो ये सीखेंगे नहीं। आपके लिए मैं सदैव उपलब्ध हूँ। आप जिस प्रकार से मुझे पहले फोन करते थे, अभी भी करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, पर मेरा एक कहना है कि आप उनको काम दीजिए। आप जब तक काम नहीं देंगे ये सीखेंगे नहीं। ये मैं पूरे ऑफिस भाई साहब के सबको रिपीट कर रहा हूँ। जब डीजीएस बन के वो इस प्रकार से अपना उद्बोधन दिया करते थे रीजन 3 में, तो वो यही कहते थे आप भाई विवेक को काम दो। जब विवेक को काम दोगे वो सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। वहीं 30 जून को ग्वालियर से सेवानिवृत्त होने वाले लोकप्रिय भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ ग्वालियर अंचल के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का श्रीफल, शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया।
कार्यक्रम को विश्वदीप त्रिपाठी, रामसेवक रावत, नितिन रावत आदि ने भी संबोधित किया। तदुपरांत विवेक रावत का शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर समाज सेवी संस्था हम फाउंडेशन ने सम्मान किया। आभार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय सचिव रमेश सिंह बोले, सर आप रिटायर हम लोगों ने नहीं किया है। You said a comrade is never retired, तो how could we retire? आपसे अपेक्षाएं बहुत है जो आपके रिटायरमेंट के बाद भी रहेंगी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने काफ़ी व्यस्त शेड्यूल में से इस कार्यक्रम के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने अपना समय दिया। फिर मैं आदरणीय डीजीएस महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भले ही उनका विदाई समारोह था, पर उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। फिर मैं ग्वालियर मॉड्यूल की श्री अनूप राणा जी, डीजीएस, कॉमरेड बलवीर परिहार, मैनेजिंग सेक्रेटरी साहब, से कॉमरेड आरपी गौतम साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी, इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ मैंने एक बार कॉल किया है, उनको एक ही बार मेरी बात हुई है और इन्होंने तुरंत हाँ बोला इस कार्यक्रम के लिए और अपने समय अनुसार बिल्कुल समय पर ये यहाँ पर पधारे। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही मैं अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज सैटरडे की छुट्टी, 4 सैटरडे की छुट्टी होने के बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, अपना समय दिया। साथ ही मैं स्पेशली जो मेरे साथ लगे हुए थे 3 दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए, मेरे साथी पवन तंडावी सर, मोहन बहादुर सिंह सर, सुधीर प्रजापति सर, देवानंद झा और भी कई साथी, सबका नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, वो दूसरों के साथ साथी हो जाएगी। कई लोगों ने, कुछ लोगों ने मोरल सपोर्ट दिया, कुछ लोगों मेरे साथ खड़े हुए काम करने के लिए, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ यहाँ से। साथ ही जो लड़के जो ब्रांचेस में काम करते हैं उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती, जैसे ब्रांचेस होती है जो हमारा शेड्यूल होता है वही उनका शेड्यूल होता है। स्टिल वो काम खत्म करने के बाद मेरे साथ रहे, उन लोगों की पूरी टीम के साथ रहे, जैसे विजय, मिलन, कई लोग हैं, 4-5 लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही होटल मैनेजमेंट का भी धन्यवाद देता हूँ कि जैसा जैसा हम लोगों ने कहा उन्होंने हमारी बात को अक्षर से वैसा वैसा पालन किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। अथवा कार्यक्रम कुछ होता और उसका स्वरूप कुछ और नहीं होता। तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जो छूट रहे हो उससे भूलवश उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।